लगभग 2-3 साल पहले चंद्रपुर में प्रदूषण को लेकर एक सर्वेक्षण किया गया था। तब 94.2% स्थानीय नागरिकों ने महसूस किया था कि पूरे परिसर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। 75.1% लोगों ने अपनी बीमारी का कारण उच्च प्रदूषण को बताया। वहीं 60% नागरिकों को लगा कि वे उच्च वायु और ध्वनि प्रदूषण से परेशान हैं, जिससे जल्दी थकावट, नींद न आना, काम पर ध्यान न देना, गुस्सा आना और सिरदर्द जैसी समस्याएं होती है। 22 सूत्रीय प्रश्नावली की मदद से यह ऑनलाइन सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में 430 व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। उनमें से 64% लोगों को लगता है कि प्रदूषण के कारण उनका जीवन काल कुछ वर्षों तक कम हो गया है। आज से कुछ दिन पहले कोयले की मिलावट को लेकर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिलाधिकारी चंद्रपुर, पुलिस अधीक्षक चंद्रपुर को शिकायत दी गई, जिसमें गिरिराज जैसी कंपनी द्वारा वॉशरी को ईएसपी डस्ट भारी मात्रा में सप्लाई किया जा रहा है और ये ईएसपी डस्ट को वॉशरी द्वारा महाजैनिकों को मिलावट कर दिया जा रहा है, जिससे पर्यावरण भी दूषित हो रहा है और साथ ही महाजैनिकों को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी गिरिराज जैसे कंपनियों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। इससे ये मालूम हो रहा है कि कहीं न कहीं प्रशासन जो है इन घोटालेबाजों के साथ मिला हुआ है, इनके साथ है। अब हमने महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री को शिकायत की है और उनसे इस मामले पर संज्ञान लेने को कहा है, अन्यथा इस मामले को लेकर सरकार और ऊर्जा मंत्री के खिलाफ हम लोग जन आंदोलन करेंगे। इस सर्वेक्षण का यह जिक्र इसलिए कि पिछले 2-3 सालों में यह कुछ भी नहीं बदला है, बल्कि प्रदूषण की स्थिति और भी गंभीर ही हो गई है। कारण औद्योगिक निष्पादन में लापरवाही और कमाई के चक्कर में चालाकी। चंद्रपुर और यवतमाल इन दोनों जिलों में कोयला खदानों, पोलाद निर्माण कंपनियों की भरमार है। इन कोयला खदानों से रोजाना लाखों मैट्रिक टन कोयला निकाला जाता है। उसी प्रकार पोलाद निर्माण कंपनियों में रोजाना हजारों मैट्रिक टन ईएसपी डस्ट, चारकोल यानी वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाने के लिए पोलाद निर्माण कंपनियां ट्रांसपोर्टर कंपनियों को ठेका देती है। इन ट्रांसपोर्टरों द्वारा वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाने के लिए पोलाद निर्माण कंपनियां ट्रांसपोर्टर कंपनियों को ठेका देती है। इन ट्रांसपोर्टरों द्वारा यह वेस्ट मटेरियल को जमीनों के गड्ढे के उपयोग में लाने के लिए देना है, पर गिरिराज जैसे कुछ छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर तथा कोल वॉशरीज ठेकेदारों की मिलीभगत से ईएसपी डस्ट की कोयले में भारी मात्रा में मिलावट होती आ रही है। मिलावट वाला कोयला बिजली निर्माण केंद्र व अन्य कंपनियों में जाकर फिजा में भारी मात्रा में जल व वायु प्रदूषण फैलाने में मुख्य कारण बनता है। साफ है कि संबंधित सरकारी विभागों के राजस्व को भी चूना लगाने का काम यह ट्रांसपोर्टर तथा कोल वॉशरीज ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। औद्योगिक चंद्रपुर जिले में बिजली केंद्र, कोयला खदानें, सीमेंट कंपनियों के अलावा विविध उद्योग है। चंद्रपुर, घुग्घुस, वरोरा, राजूरा, गढ़चांदूर, बल्लारपुर जैसे स्थानों पर बड़े पैमाने पर उद्योग है। जिले के चंद्रपुर, घुग्घुस, ताड़ाली इस प्रदूषित एमआईडीसी के रासायनिक, सीमेंट, ईंटें, स्टील, औष्णिक बिजली केंद्र, ऑयल कंपनी जैसे विविध उद्योगों से गंभीर वायु प्रदूषण हो रहा है। हवा व पानी की गुणवत्ता खराब हुई है। फलस्वरूप उद्योगों से वायु जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और लोग विविध बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस से इन कोल वॉशरीज ठेकेदारों की ओर ध्यान देने की अपील के साथ आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जनहित में काम करने वाले संगठनों ने उन्हें आगाह किया है कि अगर समय रहते गिरिराज जैसी कंपनियों पर नकेल नहीं कसी गई तो राजनीतिक वर्चस्व पर असर पड़ सकता है। अहम बात यह है कि लिखित शिकायत देने और कई खुलासे करने पर भी प्रदूषण विभाग के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल कुंभकर्णी नींद में सोया है। बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई करना ही भूल गया है। एमपीसीबी के अधिकारी भी विफल साबित होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए तंशिल पठान, चंद्रपुर।